हमारा अगला प्रश्न है, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कुछ छोटे शंकु बनाए गए, जिनमें कि प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बनाए गए शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार एक बड़ा गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर है को पिघला करके इस प्रकार के छोटे छोटे शंकु बनाने हैं, जिनकी आधार की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार हमें इन शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो इस गोले को पिघला करके बनाए गए हैं। तो मान लेते हैं इन शंकुओं की संख्या कैपिटल एन है। तो चूँकि इन शंकुओं की संख्या कैपिटल एन है, अतः यहाँ पर ये बड़ा गोला जो है जिसको पिघला करके इस प्रकार के शंकु बनाए गए हैं, तो इस बड़े गोले का आयतन एक शंकु के n गुने के बराबर होगा। इसलिए n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बड़े गोले के आयतन को एक शंकु के आयतन से विभाजित करेंगे। तो आइए देखते हैं। शंकुओं की संख्या कैपिटल N बराबर ठोस गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। यहाँ पर हम गोले का आयतन और शंकु के आयतन का सूत्र लिख देंगे। तो अगला पद प्राप्त होगा 4/3 पाई कैपिटल R की घात 3 बटे 1/3 पाई R वर्ग इंटू H। अब यहाँ पर ये पाई पाई और ये बटे 3 कैंसिल हो जाएगा और अगले पद में हम कैपिटल R, स्मॉल r और h का मान रख देंगे। रखने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा 4 गुणित 10.5 गुणित 10.5 गुणित 10.5 बटे 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3। चूँकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे हर में भी वही स्थिति है, दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो ये दोनों स्थानों से दशमलव हट जाएंगे, केवल यहाँ पर बचेगा 10.5। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसे हटाने के लिए हम अंश और हर में 10 का गुणा करेंगे, तो ये वाला दशमलव भी यहाँ से हट जाएगा। अर्थात अगला पद हमें प्राप्त होगा 4 गुणित 105 गुणित 105 गुणित 105 बटे 35 गुणित 35 गुणित 3 गुणित 10। यहाँ से ये दशमलव इससे हट गया और ये दशमलव इससे हट गया है और 10.5 में 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और नीचे में 10 का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पद प्राप्त होंगे और इसे जब हम सरल करेंगे तो सरल करने पर हमें कैपिटल N का मान प्राप्त हो जाता है 126। इस प्रकार इस बड़े गोले को पिघला करके इस प्रकार के छोटे शंकु बनाएं तो इन शंकुओं की संख्या 126 होगी।